शास्त्र के इस चिंतन सत्र में जुड़े सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत और नमस्कार। गत सत्र में हमने वैश्विक शास्त्र में जो बार बार दो शब्द आते हैं, चिति और विराट। चिति तो राष्ट्र का स्वभाव है, उसकी आत्मशक्ति है और वो राष्ट्र की विविध व्यवस्थाओं में विराट के रूप में प्रकट होती है। ये व्यवस्थाएं किस प्रकार से होंगी? किसी भी समाज की धारणा के लिए चार प्रवृत्ति के लोग आवश्यक होते हैं और उस प्रवृत्ति के अनुसार ही राष्ट्र जीवन की सारी व्यवस्थाएं उस स्थिति के प्रकाश में बनी हुई होती है। तो ऐसी ही एक व्यवस्था का हमने गत सत्र में चिंतन किया था, वो थी वर्ण व्यवस्था। आज इस विषय का बहुत विपरीत स्वरूप हुआ है, ये जटिल समस्या बनी हुई है। वर्ण को जाति का स्वरूप प्राप्त हुआ है, इसीलिए और जाति को आरक्षण के जंजाल में ऐसा फंसाया हुआ है कि सारे, और इसके संवैधानिक स्वरूप भी इसे अधिष्ठान मिला हुआ है। तो एक बड़ी द्विधा की अवस्था हमारे आज है। लेकिन वास्तविकता में ये वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था के रूप में थी और व्यक्तियों के प्रवृत्ति के आधार पर बनी हुई थी और हजारों साल से ये व्यवस्था इतनी अच्छी तरह चलती थी कि समाज की सुयोग्य धारणा बनती थी। ये जो चार प्रवृत्तियां थी, एक थी ज्ञानवान, दूसरी थी बलवान, तीसरी थी धनवान और सेवावान। ऐसे चार प्रवृत्तियों के नियोजन ठीक प्रकार से हो और समाज की सुयोग्य धारणा हो, इसीलिए जो ज्ञानवान थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जो बलवान थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया, जो धनवान थे उन्हें वैश्य कहा और जो सेवावान थे उन्हें शूद्र कहा गया। ऐसी ये चार वर्णों की व्यवस्था हमारे समाज में हजारों सालों से चलती आ रही थी और समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी और पूरा समाज सुखी संपन्न था, इसी व्यवस्था से चलते चलता था। आज की स्थिति अलग है, इसीलिए उस वर्ण व्यवस्था को हमने पिछले सत्र में उसका शुद्ध स्वरूप क्या है इसे जानने का प्रयास किया था। तो ये वर्ण तो जन्म के साथ ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये जो चार प्रवृत्तियां मनुष्य में होती है, तो ये गुणों के आधार पर होती है। हम गीता में भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये गुण कर्म के आधार पर ही ये व्यवस्था बनी है। तो ये गुण तो स्वाभाविक रूप से जन्म के साथ आते हैं, तो इसका निर्धारण करने का एक मापदंड तो जन्म के साथ होता है। जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये होते थे, क्यों? तो ये उसको आवश्यक ऐसे गुण उसी कुल परंपरा से ही उनमें संक्रमित होते थे और कर्म के आधार पर भी इसकी एक व्यवस्था बनती थी। तो जो वर्ण बने तो उनके कर्तव्य भी निश्चित हुए थे। तो ब्राह्मण जो ज्ञानवान था, उसका कार्य क्या था, उसके कर्तव्य क्या थे? संपूर्ण समाज को ज्ञानवान बनाना, शिक्षित करना, खुद स्वयं ज्ञान की साधना करना, समाज की सत प्रवृत्ति की रक्षा करना, ये सब एक कर्तव्य के रूप में ब्राह्मण को दिए थे। क्षत्रिय जो थे उनका काम था अपना संकट प्राण में डालकर भी समाज की रक्षा करना, सबके प्राण की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना। ऐसे हम कहते हैं ना कि गुरु ब्राह्मण प्रतिपालन, ये क्षत्रियों का कर्तव्य था, धर्म था। यहाँ पर गौ का संदर्भ समृद्धि संस्कृत से था। तो सबका ज्ञान का रक्षण करना, समृद्धि का रक्षण करना, ये सारा रक्षा का काम क्षत्रिय के
कर्तव्य की नींव था और साथ ही सारे समाज को पराक्रमी स्वाभिमानी बनाना, ये भी काम क्षत्रिय के जिम्मे था। शस्त्र चलाना सिखाना, क्यों तो शस्त्र के बल पर ही तो रक्षा हो सकती है, इसलिए शिक्षा देना क्षत्रिय का भी काम था। और जो वैश्य वर्ण था, जो धनवान था, उनका धन का अर्जन करना, सबको धन अर्जन करने की शिक्षा देना, अन्न और धन की व्यवस्था करना, कृषि वाणिज्य की काम करना, भौतिक वस्तु की उपलब्धता समाज में हमेशा रहे, इसका विचार करना, ये सब काम वैश्य करते थे। ये इसका और शूद्र जो थी कि सारी अंग सेवा की जो भी काम थे, सभी समाज के अन्य जो भी काम होते थे जिनके अंदर सेवा भाव होता था, ऐसे सारे शूद्र बने हुए थे। तात्पर्य यही था कि समाज की पूरी व्यवस्था जो सुचारू रूप से चले, समाज सुखी संपन्न हो, इसीलिए ये उनके कर्तव्य भी निर्धारित हुए थे और इन्हें 4 वर्णों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन एक मुद्दा भी उसमें आया था कि ये तो कर्तव्य तो करते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था। तो ब्राह्मण को गौरव मिलता था, लेकिन उसके पास उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक तो सब कुछ मिलता था, धन भी मिलता था, लेकिन उसको बाकी सुविधाएं नहीं मिलती थी। मान सम्मान मिलता था, वो उसे गुरु का स्थान भी प्राप्त होता था, लेकिन वैभव संपन्नता उसके पास नहीं थी। क्षत्रिय थे, उनके पास ऐश्वर्य था, स्वामित्व था, सत्ता थी, उसके पास बाकी सब कुछ था, लेकिन उसे ब्राह्मण की तरह इतना गौरव प्राप्त नहीं। लेकिन स्वामित्व, वैश्य थे, उनके पास धन था, वो सारे समाज की व्यवस्था करते थे, उनका भी उनको भी गुरु का स्थान नहीं था। वो भी गुरु के पास जब जाते थे तो विनयता से ही जाते थे, श्रेष्ठ स्थान तो गुरु का था, ब्राह्मण का था। शूद्र को मिलती थी निश्चिंत था, वो जब समाज की सेवा करता था तो उसके उपलक्ष्य में उसे उसके जीवन यापन करने की कोई भी भ्रांत नहीं रहती थी, वो बिल्कुल निश्चिंत स्वरूप से वो जी सकता था। ऐसी सारी व्यवस्था चारों वर्णों में परस्पर पूरक भी थी और उन्हें जो भी उनके कर्तव्य के उपलक्ष्य में मिलता था, वो एक श्रेणीबद्ध तरीके से मिलता था, समाज सुचारू रूप से चलता था। ऐसी उसकी शास्त्रीय व्यवस्था था हमारे यहाँ, कई हजारों हजारों साल से चलती थी, इसीलिए समाज सुखी संपन्न था। आज उसकी अवस्था हुई है, ये हमारा एक दुर्भाग्य है, समझना पड़ेगा। इसे फिर से स्थापित करते हुए फिर से एक बार हमें भारत को बनाना होगा। इसी कड़ी में और व्यवस्था का आज हम चिंतन करेंगे। मैं ताई से अनुरोध करूंगा कि ताई इसी विषय को आगे बढ़ाए। दैशिक शास्त्र के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। चिति नाम से परिचित आत्म तत्व से स्वभाव से निःसृत सारी व्यावहारिक व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, जिसको विराट कहा जाता है, इसकी चर्चा अभी इस अध्याय में हुई है और उसके एक के बाद एक विभागों की चर्चा हम कर रहे हैं। पहला था राज्य विभाग माने शासन और प्रशासन, दूसरा था वर्णाश्रम विभाग माने समाज व्यवस्था की मूल आधारभूत जो बात है, व्यवस्था है, वह है वर्णाश्रम व्यवस्था। और उसके बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिवर्ग पुरुषार्थ में से एक ऐसे अर्थ पुरुषार्थ पर आधारित उसका व्यवस्था रूप ऐसी अर्थव्यवस्था, इसकी चर्चा आज के सत्र में हमें करनी है। अर्थव्यवस्था को अर्थायाम कहा है। अर्थायाम का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है?
अर्थ तो बहुत चाहिए। जैसे प्राणायाम होता है, प्राण का संतुलन, प्राण का नियमन, प्राण का बलवान होना, ये तीनों प्राणायाम के अंगभूत घटक हैं। उसी प्रकार से अर्थायाम माने अर्थ बहुलता होना, माने बहुत प्रचुर मात्रा में अर्थ होना, ये एक आयाम है। उसका नियमन होना और इसकी व्यवस्था होना, नियमन होना, संतुलन होना, ये तीनों बातें अर्थायाम को लागू होती हैं। इसमें राष्ट्र की अथवा प्रजा की समृद्धि, ये तो पहली बात है, परंतु उस समृद्धि को बनाए रखने के लिए उसका विभाजन, वर्गीकरण, नियमन, संतुलन कैसे बिठाया जाएगा, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विचारणीय विषय है। उसी की चर्चा इस आह्निक में की गई है। इस आह्निक में बहुत बहुत स्पष्टता से जो बात नहीं कही गई है, संकेत अवश्य दिया गया है, परंतु आज हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, वह है अर्थ केंद्री जीवन रचना का स्वीकार। ये बात हम हमेशा सुनते ही आए हैं, पुनः एक बार स्मरण करें। भारत की जीवन रचना धर्म केंद्री रही है, पश्चिम की जीवन रचना अर्थ केंद्री रही है। तो हमने विगत 200-300 वर्षों में धर्म केंद्री जीवन रचना को अर्थ केंद्री जीवन रचना में रूपांतरित कर दिया है। इसलिए हम अर्थायाम की जो भी बातें कहते हैं वह आज के भारत को लागू ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमने पहले से ही अर्थ केंद्री जीवन रचना का स्वीकार कर लिया है, अनजाने में कर लिया है। ये अनजाने में क्यों? हम तो बहुत शास्त्र पढ़ने वाले हैं, तो भी ये अनजाने में कैसे हुआ? भारतीय जीवन रचना का एक मूल आधार है त्रिवर्ग पुरुषार्थ। उसमें धर्म व्यवस्था, काम व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था। धर्म व्यवस्था यह नियमन के रूप में, काम व्यवस्था यह भावनाओं के, कामनाओं के नियमन के रूप में, उसके अभिव्यक्ति के रूप में, और अर्थ व्यवस्था यह उसके लिए आवश्यक ऐसी समृद्धि जुटाने की व्यवस्था के रूप में, परंतु धर्म के अनुकूल ऐसे त्रिवर्ग पुरुषार्थ, ये हमारी जीवन रचना का दूसरा आधार है। वैसे पुरुषार्थ चतुष्टय ही कहा जाता है, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम एक तरफ और मोक्ष दूसरी तरफ। हमें व्यवहार के दैनंदिन जीवन में त्रिवर्ग पुरुषार्थ की चिंता करनी है। यदि त्रिवर्ग पुरुषार्थ ठीक हुआ तो फिर उसके परिणाम स्वरूप मोक्ष पुरुषार्थ की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए व्यवहार का विचार करते समय हम 3 पुरुषार्थों की बात करते हैं। इसमें भारतीय चिंतन में ये विशेष रूप से कहा गया है, आग्रह पूर्वक कहा गया है कि अर्थ और काम दोनों ही धर्म के अविरोधी, धर्म के अनुकूल ऐसे ही होने चाहिए, तभी संस्कृति और समृद्धि की रक्षा हो सकती है। तो हमारे सामने जो चुनौती है वह अर्थ केंद्री जीवन रचना को धर्म केंद्री जीवन रचना में रूपांतरित करना। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष रूप से व्यवस्था परिवर्तन का विचार करना पड़ेगा, इतना रस परिवर्तन का भी करना पड़ेगा, दृष्टिकोण बदलने का भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह पूर्ण जीवन रचना अर्थ केंद्री से पुनः धर्म केंद्री बनाना, तो इन सारी बातों का विचार हमें करना होगा। अब धर्म केंद्री परंतु अर्थ की दृष्टि से समृद्ध ऐसी जीवन रचना के मूल आधार कैसे होते हैं? इसका अर्थ है कि अर्थायाम के प्रमुख घटक कौन से हैं, इसकी भी बात अब हम करेंगे। तो पहला है
अर्थ विपुल मात्रा में होना। ये हमने पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस है। एबंडेंस का अर्थ है विपुल मात्रा में होना, अर्थात आवश्यक है, चाहिए है, उससे भी अधिक होना। ये अर्थ है। खाने के लिए अनाज चाहिए तो जितना चाहिए उससे भी बचेगा, इतना अधिक मात्रा में होना। वस्त्र चाहिए तो चाहिए उससे भी अधिक मात्रा में होना। ऐसे सभी बातों का समझना चाहिए कि चाहिए उससे अधिक मात्रा में होना। अब ये चाहिए उससे अधिक मात्रा में कैसे हो सकता है? तो इसके दो घटक हैं, एक है नैतिक और दूसरा है पौरुषपूर्ण, माने पराक्रम पर आधारित, पुरुषार्थ पर आधारित। तो एक हमारे उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य, ये सब ऐसा होना चाहिए कि बहुत अर्थ निर्माण हो सके। परंतु दूसरी ओर तभी हमको चाहिए उससे अधिक अनाज होगा, अधिक समृद्धि होगी। परंतु उसका दूसरा जो नैतिक पक्ष है वह काम पुरुषार्थ से संबंधित है, वह है संतोष का गुण होना। बस अब बहुत हो गया, इससे अधिक नहीं चाहिए, ऐसा तो कभी कहना ही चाहिए। काम, कामना, वासना, इसका गुण बताया है महाभारत में राजा ययाति ने ही बताया है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते। किसी भी जन्मे हुए व्यक्ति का जो कामना पक्ष है वह कामना के, काम के उपभोग से कभी भी क्षमता नहीं है, मैंने कभी भी शांत होता नहीं है। काम, काम संतुष्टि, काम पूर्ति केवल काम के उपभोग से नहीं होती है। हम कहें भूख तो संतुष्ट हो जाती है, भूख है, 2 रोटी खाई, आधी भूख समाप्त हो गई, शांत हो गई, 4 रोटी खाई, शांत हो गई, अब 5वीं बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा होता है। वो प्राणी का, हमारी जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को तो संतुष्ट किया जाता है, परंतु मन में जो इच्छाएं जागृत होती हैं वे कभी भी इच्छा पूर्ति के माध्यम से शांत नहीं होती। वो तो क्या कहा ययाति ने दूसरे ही चरण में, हविषा कृष्ण वर्तमेव। कृष्ण वर्तम माने अग्नि, अग्नि में आप हवि डालते रहो, अग्नि भड़क उठी है, उसको शांत करना है तो उसमें समिधा डालो, घी डालो, तो वह शांत नहीं होती और भड़कती है। भूयिष्ठिवर्धते, वो तो बढ़ती ही जाती, बढ़ती ही जाती है। हवि से, घी से अग्नि शांत नहीं होती। उसी प्रकार से कामनाओं की पूर्ति करते जाओ तो कामना पूर्ण नहीं होती, शांत नहीं होती। वे तो संतोष गुण होने से ही तृप्त होती हैं, शांत होती हैं। इसको हमारे लिए संज्ञा दी गई, संयमित उपभोग करो, उपभोग करो, पूर्ण उपभोग करो, आनंद पूर्वक उपभोग करो, अच्छी तरह से उपभोग करो, तृप्त हो जाओ तब तक उपभोग करो, परंतु संतोष गुण का विकास नहीं हुआ, संयम उसमें नहीं रहा तो वह कभी भी शांत नहीं होती। तो काम पुरुषार्थ का इसमें सहयोग चाहिए, वही धर्म के अविरोधी काम है, उसी को श्री भगवान ने पुरुषार्थ कहा और अपना स्वयं का रूप कहा। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे श्रेष्ठ भरत वंशी, मैं काम ही हूं। कौन सा? धर्म के अविरोधी काम जो सर्वभूतों के अंदर रहता है, प्राण की एक वृत्ति के रूप में रहता है, मन की कामना के रूप में रहता है, उसको धर्म के अविरोधी रखना, यह मैं ही हूं। इतना श्रेष्ठ दर्जा तो दिया, परंतु इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस में संयमित उपभोग का भी एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। माने बहुत अन्न होना,
इसकी आज्ञा भी उपनिषदों में दी गई, वेदों में दी गई। अन्नम बहु कुर्वीत, बहुत अन्न उगाओ, ऐसी आज्ञा दी गई। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा न करो, अन्न की अवमानना न करो, ये भी उपदेश दिया गया। ये वेदों का उपदेश है कि हमारे पास जीवन निर्वाह के लिए, योगक्षेम चलाने के लिए बहुत अन्न होना चाहिए, माने प्रचुर सामग्री होनी चाहिए, उसका अभाव नहीं होना चाहिए। परंतु संयमित उपभोग से, उसके दुष्प्रभाव से भी हम बचे रहेंगे, तभी अर्थ हमारा कल्याण करेगा, तभी अर्थ हमारा जीवन सुखी बनाएगा और संस्कृति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। ये अर्थायाम का पहला तत्व है, पहला घटक है कि अन्न अन्न बहुलता माने बहुत समृद्धि होनी चाहिए, चाहिए उससे अधिक, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे इतनी। इसमें ये दोनों बातें हुई, संयमित उपभोग और वास्तव में उद्योग परायणता, उद्योगशीलता और अर्थोत्पादन, ये होना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं अर्थ का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए और अभाव भी नहीं होना चाहिए। प्रभाव माने केवल अर्थ के संदर्भ में ही हम विचार करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और चाहिए उतना अर्थ मिल नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अर्थ के अभाव में तो जीवन ही दुष्कर हो जाएगा, माने लोग भूखों मरेंगे, लोग हमेशा आतुर रहेंगे, उनको अर्थ संपादन के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और फिर केवल परिश्रम से नहीं होता है तो लांगुल चालन भी करना पड़ेगा, माने पूंछ भी पटपटानी हिलानी पड़ेगी, अर्थात खुशामद भी करनी पड़ेगी, दुष्ट व्यक्ति के सामने भी झुकना पड़ेगा, ऐसा सारा कुछ करके आत्मसम्मान खोना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा, जीवन भी नहीं रहेगा। ऐसा अर्थ का अभाव माने दारिद्र्य तो कभी भी नहीं होना चाहिए। और अर्थ का प्रभाव माने उसी की श्रेष्ठता, उसी के प्रभाव में उसका प्रभाव रहा तो विषय लोलुपता बढ़ती है, व्यसनाधीनता बढ़ती है, अनिष्ट कार्य करने की वृत्ति प्रवृत्ति भी बनती है, फिर अर्थवान है वही श्रेष्ठ है, ऐसा मान और अभिमान भी बढ़ता है। और प्रजा में जब अर्थ केंद्रितता बढ़ती है तो अर्थवान है उसी का मान होता है, सब उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं। भर्तृहरि ने एक श्लोक में लिखा है, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, माने वही अर्थवान पुरुष ही गुणवान है, अर्थवान पुरुष ही ज्ञानी है, अर्थवान पुरुष ही श्रेष्ठ है, उसके जैसा सुंदर कोई नहीं है, उसके जैसा पराक्रमी भी कोई नहीं है, ऐसा गुणगान, ऐसी स्तुति अर्थवान लोगों की होती जाती है। अर्थ का जब प्रभाव होता है, अर्थ केंद्रीय व्यवस्था होती है तब अर्थवानों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थवान और सत्तावान की साठगांठ हो जाती है, अर्थवान ही सत्तावान को अपने कहे अनुसार करने के लिए बाध्य करता है। आज हम यह देख ही रहे हैं चारों ओर कि अर्थवान आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, सब उसकी चाटुकारिता करते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे हमें भी कुछ अर्थ प्राप्त हो ऐसा भी करते हैं। तो यह अर्थ का प्रभाव हुआ, माने जो हम पचा सकते हैं उससे समृद्धि का योग्य उपयोग नहीं कर सकने के, नहीं करने का अर्थ का अभाव भी नहीं चाहिए। ये अर्थायाम का
दूसरा घटक है। तो फिर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि कहीं पर भी किसी के भी पास अर्थ का प्रभाव भी ना हो और अर्थ का अभाव भी न रहे। तीसरा है, समृद्धि के स्रोत क्या है ये देखना। समृद्धि का स्रोत है उद्योग। और कौन से मूल उद्योग हैं, कौन सी दो बातें प्रजा को, राष्ट्र को धनवान समृद्ध बनाने के लिए उपयोगी हैं, वे हैं कृषि और गोरक्षा। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, ऐसा भगवान ने भी कहा है गीता में, और वो वैश्य कर्म है ये भी कहा है। तो फिर कृषि और गोरक्षा, उसी के आधार पर प्रजा की समृद्धि जब होती है, निर्भर करती है, तब वह समृद्धि चिरस्थायी भी होती है। आज इस बात को हम अनेक पद्धति से, अनेक आयामों में भूल ही गए हैं, नहीं समझे हैं, हमारी समझ अदृश्य हो गई है। वो क्या है? कृषि करना। परंतु गोरक्षा साथ में है, इसका अर्थ है गो आधारित कृषि करना। इतना सीधा साधा नियम है, वह समृद्धि का जनक है, समृद्धि चिरस्थायी बनाने का मार्ग है। गो आधारित कृषि माने बैलों से कृषि करना। बैलों से कृषि अगर आज नहीं होती है तो वो यंत्र से होती है, ट्रैक्टर से होती है। उससे एक तरफ तो भूमि को कष्ट होता है, दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ता है, तीसरी तरफ लोगों के, अनाज खाने वालों के, कृषि के प्रोडक्ट खाने वालों का स्वास्थ्य खराब होता है। इतनी सीधी सादी ये बात है, तो भी हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अर्थायाम को हम समझते नहीं, अर्थायाम का पालन करते नहीं। उसमें जो नैतिक उसका आयाम है, उसकी उपेक्षा करते हैं। नैतिक नियम क्या है, नीति क्या कहती है? नहीं, स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, ये नीति है। और नीति ही, ये नीति धर्म है, धर्म का एक आयाम है नीति। उस नीति को, नैतिकता को एक तरफ कर दिया तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। किसी भी कीमत पर ये संतुलन नहीं बिगाड़ना, ये अर्थायाम का एक घटक है। और इसलिए बैल आधारित कृषि करना, इससे हमारी खाद की समस्या भी दूर हो जाती है, परिवहन की समस्या भी दूर हो जाती है। माने इसमें पेट्रोलियम और यंत्रों का उपयोग नहीं करना पड़ता। और बुआई जुताई करने के लिए भी हमारे पास बैलों की शक्ति उपलब्ध है, तो और किसी ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और किसी हल के अलावा, बैल जिसके साथ काम कर सके, ऐसे हल के अलावा और किसी यंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे बीज की गुणवत्ता बनी रहती है, अन्न की गुणवत्ता बनी रहती है, पोषकता बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, इसी सस्टेनेबिलिटी माने हजारों वर्ष तक इस प्रकार से कृषि करते रहो तो भी अन्न की कमी नहीं होती है। तो ये पहला नियम है, गो आधारित कृषि। ये नैतिकता के साथ साथ समृद्धि का भी जनक है। ऐसी समृद्धि जो सबका भला करती है, साथ साथ में नीति धर्म का पालन भी हमसे करवाती है। नीति धर्म का पालन करो तभी समृद्धि अधिक होती है, ऐसा इसका सीधा सीधा अर्थ है। गोरक्षा, बैल तो हमने अभी बैलों की ही बात की केवल, परंतु गोमाता तो और भी श्रेष्ठ है, और भी महत्वपूर्ण है। और भारतवासियों को गो की महिमा बताने की कहाँ आवश्यकता है। गो को हमने पवित्र माना। प्राणी सृष्टि की बात करें तो भी भारत की गाय जैसा एक भी प्राणी विश्व में नहीं है जिसके शरीर में सभी देवताओं का वास है और उसके गोबर में लक्ष्मी का वास है।
माने समृद्धि का जनक है। गाय का दूध और गाय का गोबर, ये दोनों बातें समृद्धि और स्वास्थ्य, शुद्धता और पवित्रता इसकी जनक है। इसलिए गोरक्षा होनी चाहिए। अभी इसके पूर्व के एक सत्र में भी हमने उल्लेख किया था कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, माने पूर्व में तो ऐसा था ही कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके घर में गाय ना हो। परंतु गायों का अनुपात, गोपालन करने वाला एक पूर्ण समाज था, गोपालक समाज। तो एक एक के अनुपात में 2 गायें, 3 गायें, 5 गायें, ये तो सामान्य था। परंतु धीरे धीरे यह अनुपात, गोपालकों के पास तो हजारों गायें होती थी। और गोकुल, व्रज आदि जो बातें हम स्थान विशेष के संदर्भ में सुनते हैं, उनकी परिभाषा गायों की संख्या के अनुपात में है। जिसके पास 14 लक्ष, मैं संख्या भूल जाती हूँ, मैंने संख्या ठीक से नहीं बताती, परंतु लाखों के हिसाब से जिनके पास गायें हैं, जो उतनी गायों का पालन करता है वह नंद है। और नंद राज है जिसके पास सभी से अधिक गायें हैं, माने वो गोपालन करते हैं। जहां ऐसे 10,000 गायों गोपालक जहां है, वह गोकुल है। ऐसा यह गायों के अनुपात में समृद्धि का प्रतीक है। इसकी मैंने संख्या ऊपर नीचे कर दी होगी, इसमें मत जाइए, लेकिन गायों की संख्या अधिक होना ये महत्वपूर्ण है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एक व्यक्ति के अनुपात में 8 गायें थी। इतनी ब्रिटिशों ने कत्ल कर दी, इतना मुसलमानों ने गो हत्या का कांड किया, उसके बावजूद एक व्यक्ति के अनुपात में 8 गायें थी। आज 8 व्यक्तियों के अनुपात में 1 गाय है। ये तो गिरावट है, परंतु वर्ण संकर, ये भी एक बहुत बड़ा दोष गोपालन के क्षेत्र में आ गया है। और विदेशी नस्ल के प्राणी जो गाय जैसे लगते हैं, गाय नहीं है, प्रजाति ही उनकी अलग है। जो जर्सी है, जैसे और भी होलिस्टीन है, ऐसे भी हैं जो देशी भारतीय नहीं है, वे गाय भी नहीं है, गाय जैसी लगती है, दूध अवश्य देती है, उनका दूध पीने का प्रचलन हमारे यहाँ बहुत हो गया है। और वह विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, इसका संकेत है। डेयरी उद्योग इस अनिष्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वह दूध ही नहीं रहता, फिर पीने लायक भी नहीं रहता। ऐसा दूध हम दूध के नाम से पी रहे हैं। अब इसकी गिरावट यहाँ तक है कि आज तो रासायनिक सिंथेटिक दूध का प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। तो दूध और दूध के पदार्थ जितने भी बाजार में मिलते हैं, वे बन सके इतनी गायें या भैंसे हमारे समाज में है ही नहीं। फिर भी अर्थ ही है कि सिंथेटिक दूध का प्रचलन भी बढ़ा है और गोमांस भक्षण भी बढ़ गया है। गोवंश की कत्ल करना ये भी बढ़ गया है। ये तो समृद्धि से विपरीत जाना हुआ, नीति धर्म से विपरीत जाना हुआ, तो हम जा ही रहे हैं। और हमारी बुद्धि ऐसा दूध पी पी कर, ऐसा अन्न खा खा कर और भी भ्रष्ट होकर, विभ्रम निर्माण होकर, फिर हम विपरीत दिशा में जा ही रहे हैं। परंतु कृषि करने वाले और गोपालन करने वालों के प्रति हेय दृष्टि से देखना, ये भी तो आज की अर्थ विपरीतता का ही परिणाम है। अर्थ का प्रभाव ऐसे बढ़ गया कि वह दुष्प्रभाव ही हुआ। तो हमारी विचारधारा, हमारी विचार पद्धति, हमारा मानस और हमारा व्यवहार और हमारा समर्थन, ये एकदम विपरीत दिशा में हो गया है। और ये
सारा वर्णन वैश्विक शास्त्र में नहीं किया गया है, परंतु संकेत दिए गए हैं कि कृषि गोरक्षा को छोड़कर जब हम सिंथेटिसिज्म की ओर बढ़ते हैं तो समृद्धि से दारिद्र्य की ओर ही हमारी गति हो रही है। फिर हम कितना भी कहें कि हम इतने समृद्ध हैं, इतने समृद्ध हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो कृषि और गोरक्षा, कृषि के लिए भूमि का आवंटन कैसे करना उसके बारे में भी बात बताई गई है। एक तो आधी भूमि कृषि के बिना खाली रखनी चाहिए और आधी भूमि पर कृषि करनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर परिवार को इस नियम का पालन करना चाहिए। गांव में गोचर भूमि अवश्य रखनी चाहिए ताकि गाय को एक जगह पर बांधे रखना ना पड़े और वह गोचर भूमि में जाकर अपना चारा खा सके। अगोष्ठ मातृका, ऐसा गायों को कहा है, गोष्ठ में बांधे नहीं रखना, गोठे में बांधे नहीं रखना। गोचर माने जहां गायें घूमकर चर सके, ऐसी गोचर भूमि भी उपलब्ध होनी चाहिए। कृषि के बारे में यह भी बताया कि लोगों के अन्न की आवश्यकता पूर्ण करे ऐसे फसलों को प्राधान्य देना चाहिए और कौन क्या करेगा इसका नियमन ग्रामपति ने करना चाहिए। अंततोगत्वा राजा को करना चाहिए। ये सारा काम वैश्य समुदाय का है, वैश्य वर्ण को ये दिया गया है। कृषि और गोरक्षा हुआ। कृषि को मात्र दैव के अधीन नहीं रखना चाहिए। हम समझते थे कि वर्षा पर ही आधारित कृषि होती थी। हाँ, सत्वगुण इतना अधिक था कि उतनी आवश्यक है उस स्थान पर वर्षा भी हो जाती थी। ये भी हो सकता है, ये कल्पना नहीं है, परंतु केवल वर्षा माने केवल दैव पर आधारित कृषि नहीं होनी चाहिए। सिंचाई की अनिवार्य रूप से व्यवस्था होनी ही चाहिए। फसलों के लिए पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्थान स्थान पर जलाशय होना, प्रजा की पानी की आवश्यकता भी कम नहीं होनी चाहिए, मैंने उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था होना, कृषि के लिए भी पर्याप्त जल की व्यवस्था होना, ऐसे जलाशय, वापी, कूप, तड़ाग आदि सारी व्यवस्था भी पानी के लिए करनी चाहिए। तो कृषि, फसल, कृषि करने वाले, कृषि के लिए भूमि का आवंटन, ये सारी व्यवस्थाएं वैश्य और राजा मिलकर करते हैं। तभी कृषि सुरक्षित रहती है। गायों की बहुलता और बैलों की ऊर्जा का विनियोग, ये भी इसका एक घटक है। आज बैल निकम्मे हो गए, दूध देते नहीं और खेती के लिए आवश्यक नहीं, तो तीसरा एक ही मार्ग बचता है, कसाई खाने में जाओ, कसाई खाने में कटते हैं, इसलिए एक और चर्म उद्योग बढ़ता है, दूसरी ओर गोमांस का निर्यात और गोमांस भक्षण बढ़ता है। ये इसी को सारे सामाजिक सांस्कृतिक पाप कहे गए हैं। और जहाँ पाप बढ़ता है वहां प्रकृति भी रूठती ही है, रुष्ट होती है। ऐसा तो स्वाभाविक है। इसलिए कृषि और गोरक्षा और फिर आनुषंगिक सारे उद्योग और उन उद्योगों की गुणवत्ता, उन उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, विपुलता, विविधता, इन बातों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। दूसरा है वाणिज्य। वाणिज्य माने जहां जहां अन्न की आवश्यकता है अथवा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको पहुंचाने की व्यवस्था करना, अर्थात वितरण व्यवस्था, अर्थात बाजार। तो बाजार और उत्पादन, ये दो बातें राष्ट्र की समृद्धि के मूल आधार हैं। फिर कौन उद्योग करेगा, कौन उद्योग नहीं करेगा, इसकी चर्चा भी है। तो उद्योग करने वाले
और कृषि गोपालन आदि करने वाले और उसका वितरण करने वाले माने बाजार के काम करने वाले वैश्य हैं। और इन वैश्यों की सर्व प्रकार से, वैश्यों के कार्य की सर्व प्रकार से रक्षा करने का और उनकी व्यवस्था बनाए रखने का काम राजा का है, शासक का है। इसलिए राजा को विशाम्पति अर्थात वैश्यों का भी स्वामी ऐसा ही किया गया है। यह देश की समृद्धि का रक्षक है। वह केवल रक्षक ही है, उसने उद्योग नहीं करना है। उसने तो सारा उद्योग व्यवस्थित चले ऐसी व्यवस्था बनाना और सुरक्षा करना यही है। विपरीत समय में समस्त प्रजा की का निर्वाह संकट में न पड़ जाए, इसलिए सर्वत्र धान्य भंडारण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कृषक हैं, वे राजा को धान्य के रूप में ही कर देते हैं। वो पैसे के रूप में नहीं देते, धान्य के रूप में देते हैं। और कितना धान्य, तो जितनी फसल उगती है उसके अनुपात में कर देना है। ये बड़ी व्यावहारिक और मानवीय व्यवस्था है। अकाल पड़ा कि नहीं पड़ा, आपकी खेती अच्छी हुई कि नहीं हुई, लागत इतनी देना है, ये नियम तो बहुत यांत्रिक और अमानवीय है। परंतु जितना धान्य पैदा हुआ उसके अनुपात में राजा को कर देना है। राजा इस अन्न का भंडारण करेगा। वैश्यों में जो श्रेष्ठी हैं, महाजन हैं, वे अन्न का भंडारण करेंगे। उसके भी बहुत सारे नियम बने हैं, व्यवस्था बनी हुई है, ताकि कैसा भी अकाल पड़े तो भी कैसा भी प्राकृतिक संकट आए तो भी वैश्यों की रक्षा भी हो सके और प्रजा की रक्षा भी हो सके, उनको अन्न कभी कम न पड़े। इस प्रकार का अर्थायाम का एक तीसरा घटक है। तो हर व्यक्ति को उद्यमी होना ही चाहिए, ये भी उसका घटक है। फिर उसके जो छोटे छोटे अर्थ व्यवहार के नियम बने हैं जो स्वयं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे दान करना, बचत करना, समविभागिच बंधुषु, ऐसी नीति धर्म का उपदेश करना कि अपने पास जो है वो दूसरों के साथ बांट कर ही खाओ, बिना दिए जो खाता है वह केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वह तो पाप ही खाता है। ऐसा वेद वचन है कि अकेले नहीं खाना, अपने पास जो है वो दूसरों को देना और फिर बाद में बचा है वह ग्रहण करना और उसको भगवान को समर्पित करके खाने को प्रसाद कहा गया। तो अपने पास जो भी है वो प्रसाद के रूप में खाना, उसका उपभोग करना। भारत के सामान्य घरों में ऐसा रिवाज कितना प्रचलित था कि अगर नया वस्त्र भी है तो उसको पहनने से पहले भगवान के सामने रखा जाता है, बाद में पहनकर बड़ों को प्रणाम भी किया जाता है। यह अत्यंत सुसंस्कृत, समझदारी का और नीति धर्म का पालन करने वाला ये रिवाज था। अपने घर में जो भी अपने घर में कोई नया पदार्थ बना तो 2 पड़ोसियों को तो कुछ देना ही देना और बाद में हमको खाना, ये भी रिवाज सर्वसामान्य है, बिना दिए खाना नहीं। और फिर हमारे घर में पड़ोस से बना हुआ पदार्थ आया पात्र में, तो उस पात्र को खाली लौटाना नहीं। घर में आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ जाने नहीं देना और आते समय भी किसी के पास खाली हाथ जाना भी नहीं। ये सारे जो रीति रिवाज हैं जो समस्त प्रजा में व्याप्त हैं, वो अर्थायाम का ही एक अत्यंत सुंदर, मानवीय और सबकी रक्षा करने वाला, सबको चाहिए वो पदार्थ मिलने वाला अलभ्य वस्तु। किसी गरीब के यहाँ यदि कोई मिष्टान्न अलभ्य है तो पड़ोसी से उसको
ये मिल ही जाता है चखने को। अन्न सत्र इतने चलते हैं, अन्नदान को महादान कहा गया, ये भी अर्थायाम का ही प्रकट स्वरूप है कि अन्न का दान करो, अन्न भूखे को अन्न खिलाओ। रास्ते में स्थान स्थान पर प्याऊ होना, प्यासे को पानी दो, इसका कोई अर्थ पैसे के रूप में नहीं होता इसका मूल्य। तो दान अत्यंत श्रेष्ठ पद्धति है अर्थायाम की। बचत व्यक्तिगत रूप में बहुत ही श्रेष्ठ पद्धति है संकट के समय में भी स्वमान रक्षा करने की और अपना पोषण करने की। आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़ा रहना, मुफ्त में कुछ भी नहीं लेना, बदले में बिना कुछ भी दिए कुछ भी लेना नहीं, लेने के स्थान पर देने का महत्व अधिक मानना, जितना लेना पड़ता है दूसरों से उससे देने का भाग्य अधिक होना, ये सारे अर्थायाम के छोटे छोटे परंतु सर्वव्यापी ऐसे प्रचलन भारतीय समाज में रहे ही हैं। इन्हीं से भारत समृद्ध बना है, समृद्धि बचाए रखी है, समृद्धि बनाए रखी है, वह कभी नष्ट नहीं होती। एक मुद्दा और है, अर्थ के दो स्वरूप बताए, धन और द्रव्य। द्रव्य है करेंसी, सिक्के। सिक्के का प्राचुर्य नहीं होने देना, सिक्के का, हाँ, विदेश व्यापार में सिक्के ही लेन देन का माध्यम होगा, परंतु अंतर्देशीय व्यापार में वस्तु विनिमय अधिक होना, उसका महत्व अधिक होना, ये भी एक विचारणीय बात है। आज हम करेंसी का ही महत्व मानते हैं और धीरे धीरे डिजिटल करेंसी पर जा रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हैं इसकी कल्पना मात्र भी हमें भय उत्पन्न करने वाली है। तो द्रव्य और धन, इन दोनों का दोनों का भेद समझना। धन तो फिर पशुधन, पुत्र पौत्र भी धन ही है हमारा, और पशु प्राणी ये भी धन है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, ये सारा हमारा धन है। गोधन बाजी धन माने अश्वरूपी धन है, गज धन माने हाथी भी धन है, और अनेक रत्न सुवर्ण आदि भी हमारा धन है। परंतु जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, इन सभी में श्रेष्ठ धन है वह संतोष का है। इसलिए समृद्धि और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। समृद्धि भी एक प्रकार से रक्षा संस्कृति ही करती है, नीति ही करती है। इस प्रकार से अर्थायाम जहाँ व्यवहार में आता है, वह प्रजा, वह राष्ट्र कभी भी दीन, दरिद्र और गुलाम नहीं होगा, परान्न भोजी नहीं होगा। अन्न की आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और भी दो चार मुद्दे इसमें हैं, वो तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि विदेशों के साथ व्यापार कैसे करना, आयात निर्यात कैसे होना, ये भी उल्लेख किया गया है। परंतु समस्त प्रजा की समृद्धि को बनाए रखने वाला यह अर्थायाम आज के समय में अधिक अभ्यास का, गहन अभ्यास का विषय बनना चाहिए, और सभी समझदार लोगों के, बुद्धिमानों के अभ्यास का विषय बनना चाहिए। एक बार हम इसको चिंतन से, अभ्यास से समझ ले, तो उसके अनुसार फिर व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक अर्थ व्यवहार के लिए हमारे पास कुछ नियम, कुछ निर्देश, कुछ सूत्र होंगे। जब हम इनका पालन करेंगे तो हम भी सुखी होंगे और प्रजा भी सुखी होगी, और राष्ट्र के परम वैभव का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इतना ही कहकर मैं आज का विषय यहीं पर पूर्ण करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। एक 3 अनुभव मैं बताने वाला हूँ। जी। जब
93 साल में भूकंप हुआ, हम्म। तो भूकंपग्रस्त भाग में हम सुकड़ी लेके जाते थे, उनके लिए कुछ हाँ खिचड़ी वगैरह ये, ले। हाँ हाँ। मगर जो भी हमसे सुकड़ी हम्म धान्य हम्म लेते देते थे, उसके हम्म पहले हमें हम्म खेत में जो था हम्म पका हुआ फल वगैरह ऐसा, तो वो हम्म, देते वो थे। देते थे हाँ। हाँ, ये बगैर नहीं लेना, इसका हमें हाँ अच्छा इसका, था। हाँ, सर्वत्र सर्वत्र ये दिखाई देता है कि मुफ्त में नहीं लेना। मुफ्त में नहीं लेना। नहीं लेना। दूसरा, जन कल्याण समिति का हम्म उपक्रम धान्य हम्म पेड़ी हम्म को, कृषि को, शेतकरी को हम्म, बीज के रूप में धान्य देना, देना। और जब धान्य उगता है तो उसके बाद हम्म धान्य हम्म देना, तो हम्म, उसका अच्छा प्रतिशत था। बहुत, हाँ हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। और तीसरा अनुभव है, हम्म लातूर से लगभग 100 किलोमीटर हम्म उमरगा से नजदीक हैदराबाद के रोड पर हम्म अचल बेट नाम का एक बेट है। हम्म हम्म आज आज भी हम्म हम्म हर घर में, ये हम्म आसपास के 5 हम्म 25 गांव में, हर घर हम्म में पहली रोटी बनती है, हम्म, तो वो अचल बेट के लिए बनती है। अच्छा। हाँ, और अचल बेट पर दर्शन दत्त मंदिर है, हाँ। दर्शन को जो भक्त जाते हैं हम्म, उनकी भोजन की व्यवस्था होती है। तो हर होती है। घर में, हम्म आसपास 25-30 गांव में, हर घर में हम्म जो पहली रोटी हम्म होती है वो हम्म दत्त मंदिर के लिए दी जाती है। हम्म। आज भी अन्नदान का महिमा तो है ही, और लोग देते ही हैं। जी। जी आपने कौन रेज किया, समीर जी? हाँ, नमस्कार ताई। आपने नमस्कार। हाँ शुरुआत में कहा कि संतोष गुण के बारे में आपने बताया, तो हाँ इच्छा हाँ। इच्छा तो मन में बहुत होती है और पूर्ण हम्म करने जाते हैं तो और हम्म बढ़ती है कि हम्म हम्म इच्छा जो है, हम्म तो उसमें उपभोग की तृप्ति और ये हम्म। संतोष गुण का विकास कैसे करना? अपने मन को समझाना, अपने मन के मित्र बनो। अपने मन को दंड देते रहोगे तो वह उच्छृंखल बनेगा। अपने मन को अच्छे मित्र की तरह समझाते रहो। और दूसरा, मन को जिससे पूर्ति होती है उससे अधिक अच्छी बातें जगत में बहुत हैं, उनमें व्यस्त रहो। जैसे जो लोग विद्यार्जन में, ज्ञानार्जन में रत रहते हैं, उनको ये सारी भौतिक पदार्थों की इच्छा अपने आप कम होती है। ज्ञानार्जन करना है, अर्थार्जन तो ठीक है, निर्वाह करने के लिए मिल गया तो बहुत है। ऐसे संतोषी और विद्या को अधिक महत्व देने वाले लोग समाज में रहते हैं। उनको उनको देख देख कर, उनकी प्रेरणा से और लोग भी संतोष गुण का अपने आप में धारण करते हैं। और कथाकारों का उपदेश इसलिए होता है, हमारे नाटकों में और आदि गीतों में, स्तोत्रों में आदि, ये सब कहा गया है कि संतोषी बनो, संतोषी बनो। योग सूत्र में नियम बताए गए। दूसरा ही अंग है नियम। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो वो अपने मन को ही संयमित करना, अपने मन को ही समझाना, यही संतोष गुण के विकास के लिए हम कर सकते हैं। और पूर्व में तो ये प्रचलन था, भाई अलमारी में यदि 4 साड़ियां हैं तो बहुत हो गया, 2 बाहर जाने के लिए रखो, 2 रोज पहनने के लिए रखो। और दिवाली के बिना या ऐसे कोई त्योहार के बिना कोई कपड़ा नहीं खरीद करता था, और एक के अतिरिक्त जूते नहीं होते थे, उससे कोई श्रेष्ठता का मापन करता भी नहीं था। तो ऐसा प्रचलन में भी है, और व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार से धीरे धीरे समाज में भी यह व्यवस्था आती है। प्रारंभ अपने से करना पड़ता है। जी। मैं और बात किसी को करूं? कुछ? हाँ हाँ करिए। हाँ। नमस्कार ताई जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। जो सुवर बात कर रही हूँ। आज की तारीख हाँ में वर्ण हाँ। व्यवस्था का जो विषय है, हम्म क्योंकि सामाजिक
उस विषय से जुड़ी हूँ 30 साल से, क्योंकि शूद्र स्पष्ट नहीं समझ में आता। हाँ, वरना तो वर्ण आपका व्यवस्था सुनाई अभी नहीं आ दे रहा रहा है सुनने, हाँ अभी आ रहा है हाँ सुनने। हाँ, हाँ अभी आ हाँ रहा है। वर्ण व्यवस्था की जो बात आपने की, हम्म हम समझ भी सकते हैं, जो हम्म ज्ञानात्मक पक्ष रखते हैं उनको समझ में भी आता है, हम्म परंतु समाज में जो वर्ण व्यवस्था में पर्टिकुलरली शूद्र, इस कॉन्सेप्ट को, इस संकल्पना को इतने विस्कलित स्वरूप में सुधारना के दायरे में सैकड़ों साल से हमारे देश में ये हुआ है, और वो हीनता का भाव, शूद्र व्यवस्था यानी हीनता का भाव से ही देखा जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर हो या शाहू महाराज जी हो या महात्मा फुले जी हो, और कोई भी हो, हाँ। इन्होंने इस विषय को, अभी इसको हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसका हीनता का नहीं जाती है। हाँ, ये महान राष्ट्रीय संकट है, हीनता बोध। ये हीनता बोध को दूर करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, परंतु क्या होता है, बीच बीच में एक तरफ ऐसे प्रामाणिक प्रयास किए जाते हैं तो दूसरी और फूहड़ की तरह कुछ कुछ किया जाता है, तो उपद्रव भी अधिक हो जाता है और विभाजन विघटन ये सब होता है उसमें से। तो दोनों का संतुलन करते करते जो प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं वे यदि प्रभावी होंगे तो धीरे धीरे ये समस्या दूर होगी, नहीं तो हीनता बोध का संकट दूर होना बहुत कठिन है। अभी किसी को कुछ कहना है? प्रणाम ताई जी। हाँ बोलिए। ताई जी, जैसे आपने बताया अर्थ केंद्रीय जीवन रचना के बारे में आपने बताया कि अर्थ केंद्रीय जीवन रचना कैसे करेंगे, इसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है ताई जी, कृपया। हाँ, हमसे अधिक धनवान हैं, वो केवल धनवान हैं इसलिए हमारे सम्मान का अधिकारी है, ऐसा मत मानो। विद्यावान गुणवान चरित्रवान कर्तृत्ववान व्यक्ति चाहे उसके पास पैसा कम है तो भी हमारे लिए आदरणीय है और हम उसके मित्र बनने के लायक हैं, ऐसा व्यवहार शुरू करो। और ये न के न प्रकारेण सारे मूल्य एक तरफ रखकर हम तो पैसा ही अधिक कमाएंगे तभी हमारे पुत्र पुत्री की शिक्षा सही मानी जाएगी, इसको कम से कम हम तो छोड़ें। हम छोड़ेंगे तो हमारे प्रभाव से और लोग भी छोड़ेंगे, तो ये तो व्यवहार अपने से ही शुरू करना होगा। ताई जी एक प्रश्न है जी। हाँ प्रणाम ताई जी। ताई जी थोड़ा जैसे आजकल का जो समाज कलयुग में हम देख रहे हैं, आपने तो जो सैद्धांतिक एक हमारे सतयुग के युग का कालीन वर्ण व्यवस्था की बहुत अच्छी बातें हैं हम सबको आत्मसात कराई। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आर्थिक युग में व्यक्ति ने 99% 9% भी ये सोच लिया है कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। वो उसी का उल्लेख मैं कर रही थी। जी जी जी। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि समाज में उसी साधन से मूल्यांकन करके व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है और व्यक्ति में कितने ही सद्गुण हैं, यदि उसके पास वित्त नहीं है या सामाजिक स्टेटस नहीं है तो उसको सम्मानहीन भावना से देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे परिवर्तन समाज में हम लोग समझ सकते हैं ताई? पहली बात, ये सतयुग की बातें नहीं है, ये कलयुग की ही बातें हैं। जो भी वर्णन किया गया, दान करने का, बचत करने का, समविभाग करके खाने का, प्रसाद के रूप में खाने का, अन्न दान करने का, ये सारी आज भी प्रचलित ऐसी बातें हैं, ये सतयुग की बातें नहीं है। इसलिए आज भी यह व्यावहारिक बातें हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि और गोपालन करो, ये तो सर्वकालों में, सतयुग में और कलयुग में समाज की आर्थिक समृद्धि बनाए रखने वाले उद्योग हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और तीसरा, ये यस्यास्ति वित्तः स नरः कुलीनः, ये तो
अनिष्टकारी है, ऐसा भी भर्तृहरि ने अनेक दूसरे श्लोकों में कहा है। सभी युगों में ऐसे तामसी प्रवृत्ति वाले, आसुरी संपत्ति वाले लोग रहे ही हैं। मेरे पास इतना धन है, इतना धन है, ऐसा अहंकार करने वाले रहे हैं, और उनकी चाटुकारिता करने वाले लोग भी रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इससे 100 गुनी मात्रा में उपदेश करने वाले, समझाने वाले लोग भी, श्लोक भी, वचन भी, महात्माओं के वचन भी रहे ही हैं। इसलिए दुष्प्रवृत्ति वाले, हीन प्रवृत्ति वाले लोग तो रहेंगे, परंतु उनसे राष्ट्र की धारणा नहीं होती। राष्ट्र की धारणा तो समझदार लोगों से होती है, जो ये समझते हैं कि अर्थ चाहिए, परंतु अर्थ से पहले धर्म चाहिए, और अर्थ महान नहीं है, चरित्र महान है, गुण महान है, धर्म महान है। ये तो हमेशा उपदेश के वचन तो रहे ही हैं। इनको सुनो। आप अर्थ के कारण से आपको मान सम्मान करने वालों के आगे मत जाओ। आप गुणवानों का सम्मान करो। अपने व्यवहार से ही यह होता है। अर्थ के कारण से यदि समाज में हमारी प्रतिष्ठा होती है और ये हमको अच्छी लगती है, तो अपने लिए भी सावधान होना चाहिए, और ऐसे लोगों के संबंध में भी सावधान होना चाहिए। जी जी ताई जी, बहुत सुंदर ताई जी। ठीक है सर, समय हुआ है जी 2 मिनट ज्यादा ही हुए। ताई जी, हाँ जी। हाँ ताई जी, अभिनंदन। अभी ओ, मिलेंगे। किस बात के लिए? किस बात के लिए? हाँ? पुरस्कार के लिए ओ अभिनंदन। ओ ओ ओ